She call me Luda, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda. I got my gun on, yeah, she know I'm तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो बाइकी होता है वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, जो मेन स्टोरी लाइन है वो पूरी तरह बिगड़ी हुई क्यों है। क्योंकि ओरिजिनली अगर देखा जाए जो फर्स्ट चैप्टर है इस गेम का वो कुछ ऐसा है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं अनका ब्लेस के अंदर, जिसके डिफिकल्टी लेवल 1 से लेकर 10 तक है। फिर उसके बाद वो जाते हैं बर्न जंगल के अंदर जिसके डिफिकल्टी लेवल 10 से लेकर 20 तक का होता है। वहां जाके वो कुछ ऐसे जंगल्स के क्वेस्ट होते हैं जिसको वो करते हैं और वो फोर्सफुली जो स्टोरी लाइन है ना उसको ट्रिगर कर देते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं 20 से लेकर 30 तक के डंजन में जो कि है वेलिंग केव, जिसका डिफिकल्टी लेवल भी काफी हाई होता है। वहां पे जाके वो रेस्क्यू करते हैं हैंगिंग प्रिंसेस मीना और उसकी पार्टी को। उसके बाद वो उनके साथ मिलकर कॉर्पोरेट करते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे वो उस डंजन को तोड़ के बाहर जा सके। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है हमारा बाइकी जो होता है वो इस टाइम वेलिंग केव के अंदर होता है जिसका लेवल 20 से लेकर 30 तक का होता है। इसका डिफिकल्टी लेवल भी काफी हाई होता है। इसी टाइम बाइकी बोलते हैं कि भूल जाते हैं इसके बारे में, अभी इसके बारे में नहीं सोचते क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है मेरा फर्स्ट इनिशियल प्रोफेशन चूज करना, क्योंकि यही डिपेंड करता है आपके फ्यूचर को और जो आप स्ट्रेटेजिक और टैक्टिक्स बनाएंगे वही इसके ऊपर निर्भर करता है। और सबसे ज्यादा क्रूशल है यहाँ से बाहर निकलना। तभी वो बोलता है कि सिस्टम एक्टिवेट कर दो इनिशियल प्रोफेशन सिलेक्शन को। तभी सिस्टम बोलता है कि आपकी कमांड रिसीव कर ली गई है और इनिशियल प्रोफेशन सिलेक्शन अब एक्टिवेट किया जाता है। प्लेयर बाइकी प्लीज चूज कीजिए आपका प्रोफेशन। तभी हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट प्रोफेशन होता है उसका नाम होता है ब्रेव वॉरियर और जो कि एक क्लोज कॉम्बैट प्रोफेशन है और ये इसके पास एक लॉन्ग स्वॉर्ड और शील्ड है। ये बैलेंस्ड है ऑफेंस और डिफेंस के अंदर। और जो सेकंड प्रोफेशन होता है वो है वुड मेज जो कि एक लॉन्ग रेंज प्रोफेशन है और ये यूज करता है स्टाफ का और स्पेल्स का और ये कैपेबल है दोनों अटैक और हीलिंग के अंदर। जो कि थर्ड प्रोफेशन होता है वो एक है असैसिन जो कि एक क्लोज कॉम्बैट प्रोफेशन है और ये यूज करता है ड्रैगर का और थ्रोइंग नाइफ्स का। जो इसकी स्पेशलिटी है वो है अटैक करना स्पीड और एजिलिटी में। और जो फोर्थ प्रोफेशन होता है वो एक एलिमेंटल है जो कि एक क्लोज कॉम्बैट रेंज प्रोफेशन है और एक यूज करता है ये वन हैंडेड वुड को और बो को जो कि कंट्रोल कर सकता है जो नेचुरल पावर है ना एलिमेंट उसको अटैक करने के लिए। और जो फिफ्थ और लास्ट हमें प्रोफेशन दिखाया जाता है वो एक है आउटकास्ट जिसके पास कोई भी कैरेक्टर स्केच नहीं होते और ये ना इसके पास कोई आर्मर होता है। ये चालू करता है एक फटे पुराने कपड़ों से और एक वुडन स्टिक से। तभी वो जो हमारे बाइकी होता है वो बोल रहा होता है सिस्टम से कि तुम मुझे बार बार पूछ के क्यों तंग कर रहे हो, जो मेरी चॉइस है वो हमेशा एक ही रहेगी, जिसकी वजह से मैंने अपने जो फर्स्ट था ना सबसे पहले क्लियर किया था इस गेम को जो कि है आउटकास्ट। तभी वो जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि यहाँ पे इतने सारे यूजफुल प्रोफेशन है फिर भी तुम सबसे वीकेस्ट और जिसके सबसे ज्यादा हाई सर्वाइवल डिफिकल्टी है तुम उसको ही क्यों चूज कर रहे हो। मैंने सोचा कि इस बार जो तुम्हारी चॉइस है वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तभी बाइकी बोलते हैं जो थ्रोन ऑफ सोल्स के अंदर प्रोफेशन चूज करना होता है ना वो अफेक्ट करता है तुम्हारे अर्ली गेम सर्वाइवल रेट को और प्ले स्टाइल। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशन है जो कि स्पेशलाइज्ड है फिर भी वो गेम के बीच में जाके एक जगह रुक जाते हैं और जो मेजर प्रोफेशन होते हैं ना वो ज्यादातर आगे एक्सीड नहीं कर सकते। सिर्फ जो आउटकास्ट प्रोफेशन है जो इसकी सर्वाइवल डिफिकल्टी है ना वो मैक्स आउट है और ये तुम्हें एक हैली सा एक्सपीरियंस देता है इस अर्ली गेम में। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा मददगार है क्योंकि इसके अंदर अब तुम मिड गेम के अंदर जाके क्रूशल हिडन एनपीसीज होते हैं जिसकी वजह से तुम तुम्हारे एट्रीब्यूट को रीसेट कर सकते हो और ये अलाउ भी करता है तुम्हें अलग अलग प्रोफेशन को स्विच करने में और वो भी बिना किसी लिमिट के। यही चक्कर है जो इसकी जो डिफिकल्टी है वो हाई भले है लेकिन ये तुम्हें उससे ज्यादा तुम्हारी मदद भी करता है इस गेम के अंदर। एक तरह से मान लो कि ये अगर तुम्हें ये थोड़ा तंग कर रहा है तो ये तुम्हें उससे भी ज्यादा मदद कर सकता है। और प्लस इसके पास एक ऐसा हिडन फीचर भी है कि तुम जितने भी सारे प्रोफेशन है ना उन सभी को यूज कर सकते हो बिना किसी तुम्हारे जो प्रोफेशन है उसको रीस्टार्ट किए। तुम अलग अलग प्रोफेशन को यूज कर सकते हो और उनके पावर और उनकी जितनी भी चीज होते हैं उन सबको यूज करते हो। इसलिए मेरे को ये आउटकास्ट पसंद है और यही रीजन है जिसकी वजह से मैं पहला प्लेयर बना था जिसने इस गेम को क्लियर किया था। इसकी मदद से मैंने जितने भी
प्रोफेशन उन सब के सब अचीवमेंट को पूरा किया था, सारी की सारी पावर मेरे पास। तो इसी टाइम सिस्टम बोलता कि अच्छा ऐसी बात है। मेन टॉपिक ये है कि तुमने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के जो तुम्हारा आगे का एडवेंचर है उसको प्लान कर लिया है। और वैसे भी टॉप प्लेयर है उससे इतना तो एक्सपेक्ट था ही। जो मेन क्वेस्ट है उसको अब हम अपडेट करते हैं, तो मेन क्वेस्ट उसके हमें दिखाया जाती है, जो कि होता है सरवाइव करना और इस वेलिंग केव के एग्जिट तक रीच करना। और जो उसका क्वेस्ट रिवॉर्ड होता है वो अकाउंट अनलॉक करना होता है, जो कि रिवॉर्ड होता है इसका अकाउंट अनलॉक पॉइंट, जिसके अंदर से दो चीज मिलती है। ये अनलॉक कर सकते हैं 25% आइटम, और जो इसका करंट गेम का अकाउंट है ना उसका वेयर हाउस। इससे कोई भी रैंडम सी चीज मिल जाएगी और इसकी कोई भी यूसेज लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और सेकंड चीज ये कर सकते हैं कि एक ये ब्रांड न्यू अकाउंट को अनलॉक कर सकता है और जिसके पास कॉरेस्पॉन्डिंग 25% रहेगी और सारी यूजेस राइट्स भी रहेंगे इसके पास। इसके कुछ भी मिल सकता है आइटम और स्किल भी। तो तभी जो हमारा बाइक ही होता है वो बोलता है कि तो अच्छा ऐसी बात है, जो सर्वाइविंग करना और यहाँ से बाहर निकलना दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो जो प्रिंसेस मीना की पार्टी होती है जो वहाँ पे टंगी हुई होती है, उसमें से वो जो ग्रे होता है वो बोलता है कि फाइनली तुम अपने सेंस में आ चुके हो किड। तभी ग्रे बोलता है कि क्या तुम्हें वहाँ सामने वो रो दिखता है ना, वो हाँ वही, वो जो रस्से है ना उसको जल्दी से खोल दो जिससे हम लोग भी नीचे आ जाए और हम साथ में जाके भाग सके यहाँ से। जो हमारा बाइक ही होता है ना उस रस्सियों के पास आ जाता है, वो शांति से वहीं पे खड़ा रहता है। इसी टाइम ग्रे चिल्ला के बोल रहा होता है कि हाँ वही चीज है, उसे खोल दो जल्द जिससे कि हम नीचे आ जाए। तभी वो जो बाइक ही होता है वो बोलते कि क्या मैं इसे खोल दूं, क्या इसे पता भी है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर मैं इसको खोल लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाइक ही जो होता है उन रस्सियों को खोल देता है और वो सारे लोग नीचे आ जाते हैं। तभी ग्रे नीचे आके बोलते कि थैंक यू बच्चे, और वो बोलता है कि अगर तुम ये नहीं करते तो हम लोग अभी भी ऊपर ही उल्टे लटके हुए होते और अपने मौत का इंतजार कर रहे होते। तभी डोगू बोलता है कि मैं खुद जाके मौत को ढूंढ के मरने से अच्छा पसंद करूंगा कि मैं कुछ ना करूं और एक उल्टा टंगे रह के मर जाऊं। ये बंदा तो बिल्कुल ही मनूस है। तभी वो जो हाउस होता है वो बोलता है कि ये अभी इस चीज का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ग्रे जल्द से जल्द कुछ ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे हम प्रिंसेस मीना उसको जल्द से जल्द जगा सके। तभी जो ग्रे होता है वो बोल रहा होता है कि हाउस तुम पागल हो क्या, तुम दिन भर गुस्सा करते रहते हो, कभी तो चुप हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक उड़ता हुआ एक्सी आता है उस ग्रे को लगता है, जो कि एकदम दीवार में जाके बसता है और उसके वहीं पे वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जो डोगू और हाउस होता है ना वो भी उस चीज को देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस डंजन का बॉस आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम है ब्लड एक्सी मॉडिक और इसका लेवल 30 है और ये प्लेग बीस्ट क्लैन का लीडर है। तभी वो आते हुए बोलता है कि फूड के लिए अच्छा है कि वो स्टोरेज रूम के ही अंदर रहे। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हाउस होता है वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि ये तो लीडर है ना प्लेग बीस्ट क्लैन का, ये यहाँ पे अचानक से कहाँ से आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो लीडर आता है ना बॉस उन सभी को मार देता है, सारे के सारे वहाँ पे मरे पड़े होते हैं और हमारा जो बाइकल होता है ना वो भी वहाँ पे हमें मरा हुआ पड़ा दिखाया जाता है। लेकिन 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 ये सिर्फ कोई सच नहीं होता, ये जो हमारे बाइकल होता नहीं उसकी इमेजिनेशन ही होती है सिर्फ। और वो बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर मैंने चूज किया इन लोगों को अभी यहाँ पे रेस्क्यू करना तो जो हमारा इंतजार कर रहा होगा वो और कुछ नहीं, इस डंजन के बॉस का बैटल इंतजार कर रहा होगा। और ये जो बैटल होगा वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहेगा हमारे लिए। हम सारे के सारे अपने पूरी पावर लगा रहे, अपना सब कुछ दे दे, फिर भी जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें हम जीत ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है जो कि मेरे पास करंट स्टेट है ना जो मेरी, उसमें ना तो मेरे पास कोई एट्रीब्यूट है ना मेरा कोई लेवल है, तो ये तो सीधी सीधी मौत ही होगी अगर मैं इस बैटल के अंदर कूद जाऊं। बस इस केव से निकलने का सिर्फ एक ही चाबी है कि मैं यहाँ पे इस केव में अकेले घूमूं और जो मेरे अकाउंट अनलॉक रिवार्ड है ना उसको ऑब्टेन करूं, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ और इनकी मदद कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बाद में सोचा जाएगा कि यहाँ पे आके इनको रेस्क्यू करूं या ना करूं। और ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनपीसी है इस गेम के और ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो है सर्वाइवल करना अभी फिलहाल के लिए। तो वहां से उस रस्सियों को बिना खोले वहां से जाने लगता है। तभी वो जो ग्रे होता है ना वो चिल्ला के बोल रहा होता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है आखिरकार, तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ अकेले निकल जाओगे इस वेलिंग केव से, तुम्हारे जो बेसिक जजमेंट है वो बिल्कुल पागल हो चुका है क्या, तुम्हारे पास बेसिक जजमेंट करने के भी दिमाग नहीं रहा है। तभी वो जो हायोस होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम इसके ऊपर जरा सा भी टाइम वेस्ट मत करो। और वैसे भी ये है क्या, सिर्फ एक आउटकास्ट ही तो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना इसके पास पावर है और इंटेलिजेंस और करेज तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसको देख के मुझे पता चल गया और वैसे भी मैं 100% श्योर हूँ कि ये 1 मिनट से भी ज्यादा बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाएगा। तो इसी टाइम जो बाइक ही होता है वो बोल
रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं कुछ भी बोलूँ तो तुम्हारे लिए वो मैटर ही नहीं करेगा और तुम मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे और ना तुम मेरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर भी जो मेरी इंटेंशन है ना उसे तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी समझ जाओगे। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसे ना सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसका नाम होता है प्लेग बीस्ट और इसका लेवल होता है 5। इस टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो उससे जाके फाइट करने के लिए एकदम रेडी होता है और जो मॉन्स्टर होता है ना वो भी उसको देख लेता है। तभी हायोस बोलता है कि देखा मैंने क्या कहा था और वो हंसता है और वो बोलता है कि अगर मैं ये सोचूं कि लेवल 5 का प्लेग बीस्ट है और ये बंदा लेवल 1 का एक आउटकास्ट है यहाँ पे तो ये 1 मिनट भी इसके सामने स्टैंड कर ही नहीं सकता, ये पक्का ही मर जाएगा, अभी देख लेना तुम। इसी टाइम वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए एकदम रेडी होता है और वो भाग पड़ता है उसके तरफ हमला करने के लिए। तभी जो बाइकी होता है वो बोल रहा होता है कि अगर मैं चूज करूँ इनको ना भी बचाना है तब भी वो जो बैटल है वो तो होनी ही है और जो लेवल 5 का जो मॉन्स्टर है इसको हराना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा अभी मेरी करंट स्टेट के हिसाब से। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एक के बाद एक हमले करे जा रहा होता है, लेकिन इसी टाइम वो जो हमारा बाइकल होता है वो बहुत ही इजी से उसको डॉज कर लेता है और उसकी जरा सी भी एचपी नहीं घटती। तभी वो बोलता है कि भले ये चैलेंजिंग तो है मेरे लिए लेकिन ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है और इसी टाइम वो जरा सा भी मौका नहीं देता मॉन्स्टर उसको और फिर से वो एक हमला कर देता है और बाइकल फिर से उसको डॉज कर लेता है और मॉन्स्टर भी इसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो जो हाउस होता है वो बोलते कि इस बच्चे ने 2 बार इसको डॉज किया, क्या ये बच्चा लक्की है बहुत ज्यादा। इसी टाइम जो ग्रे होता है वो बोलता है कि भले ही मैं ये सोचूं जो इसके 2 डॉज है वो बहुत ही ज्यादा अजीब से थे फिर भी जो इसके डॉज करने की टाइमिंग थी ना वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी। इसी टाइम जो डोगो होता है वो बोल रहा होता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा है मेरे को देखने में। तभी वो बोलता है कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो रीइंकार्नेटर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज रहते हैं, भले ये मेरा बिजनेस ना हो क्योंकि बस मुझे अभी यहाँ टंगे रहना और मरने का इंतजार करना है। तभी बाइकल बोलता है कि ये बहुत ही बढ़िया चीज है, जो मेरा माइंड और बॉडी है उसके कनेक्शन के बीच में बिल्कुल भी डिले नहीं है, भले ही मेरे पास जो मेरी हड्डियां वो दर्द कर रही हो और मेरे पे कोई भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट और एट्रीब्यूट्स ना हो, फिर भी मैंने इतनी सारी बैटल करी है जिससे जो मेरे रिफ्लेक्स और एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, मेरे को उसके अंदर महारत हासिल है। तभी वो बोलते कि बस अगला जो है वो है ग्राइंड करना। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसकी तरफ एक बम फोड़ता है जिससे कि वहाँ पे बहुत ही तेज धमाका होता है, लेकिन हमारा जो बाइकल होता है वो उससे भी डॉज कर लेता है। इसी टाइम बाइकल उस धमाके के बीच में से निकलता है डॉज करके और आते ही वो एक रख के उसको अटैक करता है जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है ना उसकी एचपी डाउन होने लगती है और वो बोलता है कि बस अब मेरे पास जो टाइम है वो है ग्राइंड करना और अब मेरी ग्राइंड चालू होती है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर होता है ना उसको डैमेज पड़ना चालू हो चुका है। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर देखने हैं तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं और मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है ताकि मैं इसके आगे के चैप्टर ला सकूं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।